सोलर पे वैट कम किया है पंजाब सरकार ने और ये एक बहुत बड़ी पहल है बाकी राज्यों को एक चेतावनी देने के लिए कि अगर राज्य चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और केजरीवाल एक मुफ्त की राजनीति करने वाला आज हमारी हक का पैसा कम नहीं कर रहा। आप ये बात सोचिए ना, 34 रुपये 30 रुपये थे 34 रुपये लीटर का टैक्स लग रहा है वैट। आप ये बात बताइए, उस 30 रुपये वैट लगने से पेट्रोल पहुंच चुका है 100 के पार। अगर आज वही वैट अगर आधा कर दिया जाए, 15 रुपये भी कर दिया जाए तो कितनी चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खाली तेल से तेल नहीं बढ़ता, तेल से बहुत चीज़ें बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो उसमें लदने वाली सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी और बाकी जरूरत की जो मुहैया की चीज़ें होती है वो सब महंगी होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ गए। आज अगर ये दिल्ली के अंदर वैट कम कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत होगी कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको फिर बता दूं, हमें नेशनल मीडिया कवर नहीं करता और इस धरने प्रदर्शन के बाद अगर केजरीवाल 5 रुपये भी कम कर देगा तो वो क्या कहेगा, देखो हमने ये काम कर दिया। जबकि नेशनल मीडिया का नैतिक कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस के दबाव से कम किया केजरीवाल ने वैट, ये खबर चलानी चाहिए। जबकि वो नहीं चलाते, केजरीवाल को प्रचारक के तौर पर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि नेशनल मीडिया अपना धर्म अपना कर्म सब भूल चुकी है। और मोदी जी का ये छोटा जो संगी है ये बिल्कुल मोदी जी के इशारों पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा, ये आपने 6 करोड़ रुपए के ऊपर इसने अभी दिवाली की पूजा करी है। अरे वो 6 करोड़ रुपए का तू वैट कम कर देता, कितनी जनता को राहत मिलती। आज तुम बिजली के बिल पे लोगों को ठग रहे हो। आप कहते 200 यूनिट तक फ्री है, 201 यूनिट होते ही पूरा बिल लिया जाता है और उसका फायदा मुट्ठी भर लोगों को मिलता है। और उस चीज़ का भी आपको बता दूं, खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, जितने कमर्शियल दुकानदार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। जो शीला सरकार में 2.5 रुपये से 3 रुपये, 250-300 रुपये आपको बता दूं फिक्स चार्ज था मीटर का। कितना था? 250 से 300, आज 850 रुपये पहुंच चुका है। तुम एक तरफ से एक आदमी का गला दबा रहे हो और दूसरी तरफ से उसकी पीठ मरमरा रहे हो कि लेजिस्लेटर को राहत दे रहे हैं, उसके घर में डकैती करके और 5-5 रुपये 10-10 रुपये का बोनस दे रहे हो। बिजली फ्री तो मिल रही है ना, ये किसको फ्री मिल रही है? मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, हमें नहीं मिल रही भैया। तुम्हारे घर में अगर कूलर भी होगा ना तो भी 200 यूनिट पार कर जाएगा। और अगर सर्दी की बात करो तो सर्दी में वैसे बिल नहीं आते थे किसी के भी। कितने आते थे? 200-300 रुपये। आज तुमने कहने का मतलब पूरे साल भर के अंदर अगर आदमी को मुट्ठी भर लोगों को 2-3-4 हज़ार रुपये दिए तो तुमने दूसरे तरीके से निकाल लिया। वो निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। 60 साल से ऊपर जितने आदमी है दिल्ली के अंदर सबकी पेंशन बंद है। हमने पेंशन अभियान चला रखा अपने पूरे एरिया के अंदर और हमारे पास कम से कम नाना करते हुए 5000 आदमियों का डाटा आ चुका है जिनकी पेंशन केजरीवाल ने बंद कर रखी है। 2500 रुपये महीना एक आदमी की, बुढ़े आदमी की, बुजुर्ग आदमी की पेंशन है। अगर जिस घर में 2 बुजुर्ग है 5000 रुपये तुम सीधा टकार गए और उन्हीं लोगों को 500 रुपये का तुमने लॉलीपॉप पकड़ा दी बिजली के रूप में। अगर पानी की बात करो तो इतना गंदा पानी आता है। आपने कल यमुना का स्तर देखा होगा, झाग के अंदर लोग छठ पूजा कर रहे हैं, झाग के अंदर एमोनिया का इतना गंदा प्रभाव वहां पे देखने को मिल रहा है। तुम जहर बांट रहे हो दिल्ली के अंदर। इतना तो कभी कांग्रेस की सरकार में दिल्ली के अंदर यमुना का हाल नहीं था। और तुमने तो वादे करे, सबसे बड़ी बात ये, हमने कोई वादे नहीं करे। हमने कोई वादे नहीं करे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम काम करते थे, कर्म करते थे। पर ये बड़े बड़े झूठे झूठे वादे, हम यमुना साफ करेंगे, एक कहता गंगा साफ करेंगे। आपकी सरकार रही यहाँ पर, हाँ, कुछ तो कमियां रही होंगी जो चुनना पड़ा जनता को, किसी को चुनना पड़ा। छोटी सी बात बताऊंगा। कमी किस मानस में नहीं होती, कमी आप में नहीं होगी, कमी हम में नहीं होगी। उस कमी के ऊपर काम किया जाता था पहले। अगर कोई जनता की आवाज़ उठती थी तो कांग्रेस सरकार फट से उसकी तरफ एक्शन लेती थी। आज एक्शन नहीं होते हैं। बात ये हो रही है, कमी हर जगह होगी। जहाँ 20 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे गंद भी मचेगा। आज अगर यहाँ पे पत्ते टूटे पड़े हैं, यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, तो अगर इसका आलम है, खाली हम एमसीडी को दोष नहीं देंगे, आम जनता भी इसके अंदर भागीदार है। पर उस समय कांग्रेस की सरकार में एक फ़ोन पे एक्शन होता था। आज आप इनके दरवाजे खड़का लो, कुंडियां खड़का लो, इनके दरवाजों पे धरने दे लो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये घमंड में चूर हो चुके हैं। इनको पता है कि हमारी राजनीति फ्री की राजनीति पे चल रही है। दिल्ली में 65% आबादी उन लोगों की जो हैंड टू माउथ हैं। ये उन हैंड टू माउथ लोगों को यात्रा फ्री कर दिया है। तीर्थ यात्रा कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग फ्री यात्रा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राम मंदिर की बात करो। गोवा में कहता है, देखो गोवा में क्योंकि वहाँ पे सिख आबादी बहुत कम है तो इसने वहाँ पे चर्च का लालच दिया, हम यहाँ भेजेंगे, मुसलमानों को कहीं और भेजेंगे, हिंदुओं को अयोध्या भेजेंगे। ये धर्म की राजनीति जो ये बात करता था कि मोदी को घेरता था जिसके ऊपर, आज वही काम तो कर रहा है। ये छोटा संगी होने के खुद प्रूफ दे रहा है कि भैया मैं धर्म की राजनीति कर रहा हूं। आज देश किसी धर्म से नहीं चलता, याद रखना, देश चलता संविधान से। आज देश में संविधान की बात होनी चाहिए। जिस संविधान को कुचल करके ये लोग गद्दी पे बैठे हैं, ये लगातार संविधान की होली जला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। आज आवाज उठाने वाले को मारा जाता है। इनकी सभाएं लगी, आपको पता होगा, ये घर घर द्वार आपका एमएलए, हम इनकी सभा में गए, हमने सभा में इनकी सवाल उठाए, इनके एमएलए ने आना छोड़ दिया। हमें बोल रहे तुम्हें कैसे पता कि हमारी यहाँ पे सभा चल रही है? क्यों? क्योंकि इनके 50 आदमी वो प्रायोजित बैठे हुए थे पहली वहाँ पे, जिनको बताया गया था कि आपको यही सवाल पूछना है विधायक से। 3 विधायक भगा दिए मैंने, इनके 3 विधायक, एक मटियाला का और एक पालम का और एक उत्तम नगर का। कोई वहाँ पे नहीं आता आपके द्वार। लगता है कि आज के दौर में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे भी वोट मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव की बात कीजिए, आने वाले दौर में चुनाव है और जैसा पार्टियां कर रही हैं, जातीय सम्मेलन हो रहा है,
धार्मिक स्थलों पे जा रही हैं, आपको लगता है ये जनता की ये कोई मांग है? किस तरह की मांग जनता की? शिक्षा स्वास्थ्य कोई मुद्दा है लग रहा है? आपको एक बात बताइए, दिल्ली में कितने स्कूल हैं? 5,500 से ज़्यादा स्कूल हैं, 5,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। आप बीजेपी का डाटा निकालो और केजरीवाल का कितने बनाए। सबसे पहला सवाल ये होता है, जिस बाप ने नींव रखी होती है ना, उस बाप को सलूट होना चाहिए। आप याद रखना, आपके पिताजी ने मकान की नींव रखी, उसमें उन्होंने पूरा खून पसीना अपना एक कर दिया, उसके बाद 2 माले 3 माले मकान बनाया और आपने सिर्फ रोगन करके अपना बोर्ड लगा दिया, देखो जी मैंने अपना मकान चमका दिया। ये तो आपके ऊपर शर्म की बात है। आप उस मकान को 100 गज से 125 गज नहीं कर सके और पेंट करके अपनी वाहवाहियां लूट रहे हो और दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज मीडिया का कांग्रेस ने सहारा नहीं लिया, वरना अन्ना हजारे जैसा आदमी जब बैठा था ना, संघी जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बैठा था, अगर कांग्रेस की सरकार ने उस समय मीडिया को खरीदा होता तो शायद अन्ना हजारे का आंदोलन इतना बड़ा ना होता, शायद केजरीवाल ना होता। आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया का सहारा लेकर के ये लोग पहुंचे हैं, मीडिया को खरीद करके पहुंचे हैं। पर कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखा है। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी तो हमने उसका स्वागत किया। हो कोई बात नहीं, आप देश की जनता हो, आपको विरोध करने का हक है, पर आज हम ही पार्टियों को विरोध करने का हक नहीं है। हम सड़कों पर निकलते हमें लाठियां मिलती हैं, हम लोगों को आंदोलन करने पे, आपने कल देखा होगा श्रीनिवासन जी का जन्मदिन था, उनका जन्मदिन के दिन बैरिकेडिंग से नीचे घसीट दिया दिल्ली पुलिस ने। अगर उनके सर पे लगती तो कितनी गंभीर चोट लगती है, आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो बैरिकेडिंग पे चढ़े, उनका पैर पकड़ के घसीट दिया। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारोगे, मतलब इतनी दादागिरी करोगे सिर्फ किस लिए कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। जिस नोटबंदी में हजारों आदमियों ने अपनी जान गंवा दी, छोटे छोटे बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं था। आज उस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि ये लोकतंत्र का कत्ल है और लोकतंत्र बचाना है तो संविधान को आगे लाना है, और संविधान को आगे लाने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख सबको साथ लेके चलती है। आज हम मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं तो ये बोलते हैं कि देखो ये तो मुस्लिमों की पार्टी है। अरे उससे पहले क्या हिंदुस्तान में मंदिर नहीं थे? आप ये बात बताओ, हर दरवाजे में हर गली में मंदिर है। कांग्रेस पार्टी ने किसको रोका मंदिर में घंटी बजाने से? मुझे आप ये बात बताओ, किसको मस्जिद में जाने से रोका, किसको गुरुद्वारे में जाने से रोका? ये एक तरफा जो राजनीति हो रही है धर्म की, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। अगर इसको नहीं रोका गया तो देश बर्बादी के उस कगार पे खड़ा होगा जहां पानी भी अगर पियोगे तो उसमें खून के छींटे दिखेंगे आपको धर्म की राजनीति की आड़ में।